आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और तुम्हें एक ऐसे समुदाय का रूप धारण कर लेना चाहिए जो नेकी की ओर बुलाए और भलाई का आदेश दे और बुराई से रोके। माने यहाँ अल्लाह ताला मुसलमानों को कहा गया कि तुम्हें एक ऐसे समुदाय का रूप धारण करना, माने एक ऐसा जाति होना चाहिए तुम लोगों को कि तुम्हारे तुम लोग में तुम हर एक नेकी भलाई की ओर बुलाए। माने मुसलमान आपस में भलाई की ओर बुलाए, नेकी का दावत दे, भलाई काम करने का हुक्म दे और भलाई का आदेश दे। नेकी काम के तरफ बुलाए और नेकी काम का आदेश दे और बुराई से रोके। माने अगर क्षमता है तो हाथ से रोके, नहीं तो मुंह से रोके बुराई काम। यही सफलता प्राप्त करने वाले लोग हैं, माने यही सक्सेसफुल हो लोग हैं कयामत के दिन। तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो फूट का शिकार हो जाए और इसके पश्चात कि उनके पास खुली निशानियां आ चुकी थी, वो विभेद में पड़ गए। लेकिन ऐसी हाल आज मुसलमान का है। मुसलमान छोटे विषय को लेकर पड़ा है, बड़ा विषय छोड़ दिया। माने छोटा जो मसला था, वो छोटे मसले के लिए एक एक फिरका हो गया। जैसे कि यहाँ कहा गई कि उसके पास खुली निशानियां आ चुकी है, माने कुरान का हुक्म आ गया, वो विभेद में पड़ गए। तुम लोगों की तरह ना हो, माने उन लोगों की तरह ना हो जाना जो यहूदी और ईसाई ईसाई है, वो लोगों की तरह ना हो जाना जो फूट का शिकार हो गया। फूट मतलब गलत गलत फहमी जो है, माने वो किताब का जो ये है हुक्म आदेश और जो मना है, वो सबके ऊपर वो ऐसे लग गया कि मना किया तो क्यों किया, और ये करने को कहा तो क्यों क्यों करने को कहा, करने से क्या फायदा। माने ये बहुत अंदर घुस गया यहूदी और ईसाई, और इसलिए यहूदी और ईसाइयों में बहुत फिरका हो गया। तो अल्लाह ने कहा कि इसके पश्चात कि उनके पास खुली निशानियां आ चुकी, माना अल्लाह का हुक्म आ चुका था पूरा उसके तौरात और इंजिल में, वो विभेद में पड़ गए, माने फिरकों में बढ़ गया। ये वही लोग हैं जिनके लिए बड़ी घोर यातना है। ये यातना उस दिन होगी। माने जैसे या क्या कहते, दो जगह के नाम दो फिरका बन गया। एक आला हजरत के मानने वाले बरेली बरेली हो गया, और अशरफ अली थानवी को मानने वाले देवबंदी हो गया। तो शिर्क दोनों जमात करता है। आला हजरत का मानने वाला सो कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर है, और नबी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला सारे गैब इल्म जानकारी दे दिए, जो होगा जो हो चुका। एक नाथ है ना, जो हो गया जो हो चुका सब जानता है।
और कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह का ये शान नहीं किसी को गैब की इत्तला माने गैब के बारे में जानकारी दे। उतना ही जानकारी देता है अल्लाह ताला गैब के बारे में जितना हालात के मुताबिक जानकारी देना चाहिए, और उ- नबी को देता है, आम लोगों को नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता नहीं कि मेरे साथ कल क्या होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब के बारे में जानते हैं, उतना थोड़ा जानते हैं जितना अल्लाह ताला उनको जानकारी दी। तो ये आला हजरत के मानने वाले ऐसे सोच अकीदा जो रखते हैं, तौबा कर ले तो अच्छा है और इसी हालत में मरेगा तो दोजख में जाएगा। और क्या कहते हैं, ये देवबंदी ये भी कहता है कि अ, मुर्दा जिंदा हो सकता है। तो जिस दिन ऐसे लोग को यातना, बड़ी यातना होगी, ये यातना उस दिन होगी, क़यामत के दिन। जिस दिन कितने ही चेहरे उज्जवल होंगे और कितने ही चेहरे काले पड़ जाएंगे। माने जिस दिन कितने ही चेहरे, माने बहुत सा चेहरे होगा उज्जवल, अल्लाह के रहमत से नजात मिलेगा तो उसका चेहरा हंसी से खिल उठेगा, उजाला हो जाएगा। और कितने चेहरे जिसका नामा अमल में शिर्क का गुनाह होगा और गंदा अकीदा में गंदा सोच रखकर मर गया, तौबा नहीं किया और खुद को नहीं सुधारा, उसी हालत में मर गया, उसका चेहरा काले पड़ जाएंगे। माने काला मतलब स्किन काला नहीं होगा, माने काला मतलब यहाँ लिटरेचर जुबान से बात हो रही है। माने उसको वो उसको हुक्म उसका सुनवाई होगा कि इसको दोजख में लेके जाओ। तो ये सुनकर वो जब अमलनामा खोलेगा उसमें देखेगा शिर्क की गुनाह, तो उसका चेहरा मुरझा जाएगा, माने सहम जाएगा, बहुत घबरा जाएगा कि अब मेरे साथ क्या होगा, अब मैं बर्बाद हो गया, माने बहुत दुखी हो जाएगा। तो इसलिए मुख मुरझा जाएगा। एक तरफ जो कामयाब होगा वो खिल उठेगा, हंसेगा, और ये रोएगा, फूट फूट के रोएगा, इसलिए इसका चेहरा काला हो जाएगा। तो जिनके चेहरे काले पड़ गए वो सदा यातना यातना में ग्रस्त रहेंगे। तो जिनके चेहरे काले पड़ गए वो सदा यातना में ग्रस्त रहेंगे। ये भी होगा कि जो दुनिया में अल्लाह से शिर्क नहीं करता वो अल्लाह की रहमत से वो लोगों को पाक साफ साफ सुथरा कर दिया जाएगा और मुंह रोशन हो जाएगा। चेहरा रोशन हो जाएगा। और जो अल्लाह से शिर्क करता है वो अल्लाह की लानत के कारण मुंह काला हो जाएगा। तो खुली निशानी आने के बाद जिन्होंने विभेद किया, माने फिरका बनाया, तो उनसे कहा जाएगा क्या तुमने ईमान के पश्चात इनकार की नीति अपनाई। उसे कहा जाएगा कि क्या तुमने ईमान लाने के बाद इनकार की नीति अपनाई, माने अपना मन घड़त सोच इस्लाम में दाखिल किया, लोगों को समझाया। तो लो अब इस इनकार के बदले में जो तुम करते रहे हो यातना का मजा चखो। तो तुम दुनिया में जो करते रहे कि फिरका बनाया, देवबंदी एक अलग जमात, शाफी, मालिकी, हम्बली, मुसलमानों को एक एक
दल में अलग अलग बना दिया। तो अब इस इनकार की नीति माने, वो जो गंदा काम करते थे तुम लोग, उस काम के बदले जो तुम करते रहे माने दुनिया में, तो उसका बदला यातना का मजा चखो, माने ये अजाब इंजॉय करो। रहे वो लोग जिनके चेहरे उज्जवल होंगे, हाँ, वो अल्लाह की दयालुता की छाया में होंगे, माने अल्लाह की अर्श के छाये में होगा। रहे वो लोग जिनके चेहरे उज्जवल होगा, जो माने अल्लाह से शिर्क नहीं किया, नेक काम किया, गुनाह से बचा, दूर रहा, तो वो अल्लाह की अर्श के छाए साए में रहेंगे, वो उसी में सदैव रहेंगे, माने अल्लाह की जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम सत्य के साथ तुम्हें सुना रहे हैं। माने सत्य मतलब पर्पसफुल, बा मकसद, उद्देश्य। ये अल्लाह की आयतें हैं, माने अल्लाह की बात है, अल्लाह का कलाम है, जिन्हें हम सत्य के साथ तुम्हें सुना रहे हैं, माने पर्पसफुल, बा मकसद के साथ तुम्हें सुना रहे हैं, उद्देश्य में सुना रहे हैं। अल्लाह संसार वालों पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहता। माने अल्लाह ताला ये जो कायनात बनाया, ये जो सारा विश्व ब्रह्मांड बनाया, ये अल्लाह ताला बा मकसद पर्पसफुल बनाया। माने ये बेकार पैदा नहीं किया है। ये दुनिया, ये इतना सारा गैलेक्सी, प्लेनेट, ये इतना कुछ अल्लाह ताला जन्नत हर इंसान के लिए, ये पूरा कायनात का जो स्पेस है, उसको अल्लाह ताला कयामत के दिन जन्नत में तब्दील कर देंगे, हर एक नेकोकार के लिए। अल्लाह ताला अपने रहमत से उसको ज्यादा देंगे। हदीस से पाक में आप लोग सुने होंगे कि जो आखिरी जन्नत में जाएगा, अपने गुनाह को गुनाह माने पापों के सजा पाकर, तो वो आखिर में जब निकलेगा, तो वो इस प्लेनेट अर्थ, इस दुनिया से 10 गुण बड़ा जन्नत अल्लाह उसको अता करेंगे, दान करेंगे। ये पृथ्वी का जो सरकमफेरेंस राउंड, वो 40,000 किलोमीटर है। तो 4 इंटू 10, 4 लाख किलोमीटर, इतना बड़ा उसको एक दुनिया दिया जाएगा, एक साम्राज्य, जिसका वो शहंशाह होगा, एक बादशाही ऐसा होगा कि वो मन में जो ख्वाहिश करेगा, मन में जो ख्वाहिश करेगा कि ये हो जा, अल्लाह ताला हर एक का मन में क्या चल रहा है अल्लाह जानता है। तो वो मुंह से नहीं बोलेगा, दुआ भी नहीं करेगा अल्लाह से, वो मन में ख्वाहिश करेगा कि जन्नत में ये हो जाए, तो अल्लाह ताला फौरन उसको बना देगा। क्योंकि अल्लाह ताला मन का बात, इंसान का दिल में छुपा हुआ बात अल्लाह जानता है। तो एक छोटी खुदाई मिल जाएगा एक एक जन्नती को। जो मन मन में सोचेगा वो हो गया। आप इमेजिन कीजिए, आप सोचिए कि ऐसा अल्लाह का रहमत का जन्नत, जहां आप सिर्फ सोचेंगे कि ये हो जाए तो हो जाएगा, जो भी चाहेंगे मिलेगा। और सबसे बढ़कर अल्लाह का दीदार। इंसान 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 पैदा होने का जो मकसद, वो सफल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, इंसान धन्य हो जाएगा।
कि मैं सृष्टि होकर सृष्टा को जो है, अल्लाह को, मेरा मालिक को देख रहा हूं। तो जो सृष्टि होकर पैदा, दुनिया में पैदा होके अल्लाह को देखेगा जन्नत में, वो धन्य हो जाएगा। और जो मनुष्य रूप में पैदा हुआ और नाफरमानी की और जहन्नम में चल गया, वो बहुत ही नीच और है बंदा है, जो बर्बाद, तबाह बर्बाद हो गया अपने गुनाह के कारण। तो जहन्नम से आखिर आखिर में वो निकलेगा जो, जिसके अमलनामा में कोई शिर्क नहीं होगा। लेकिन ऐसे बहुत से करोड़ों करोड़ों इंसान जिसके नामा अमल में शिर्क होगा। बुखारी शरीफ में कहा जाता है और मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उससे हजरत मालिक फरिश्ता मालिक अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नबी से, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका सारा उम्मत जहन्नम से चला गया, ये आखिर वाला उम्मत भी चला गया, और जो है वो आपका उम्मत नहीं, वो लोग को जन्नत से, जहन्नम से निकलने के लिए कुरान पाक रोक के रखा है। अभी जब कोई कुरान पाक पढ़ेगा तब समझेगा कि कुरान पाक जहन्नमियों को, जो मुसलमान घराने में पैदा हुआ, मुसलमान थे, उसको क्यों कुरान पाक जहन्नम से निकालने के लिए रोक के रखा है, माने जहन्नम से निकालने नहीं देता। सिर्फ एक ही कारण है, जो कुरान पाक में जगह 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 जगह, हर हर पृष्ठा में, हर हर, ये जो पृष्ठा होता है, ये पृष्ठा पृष्ठा एक एक पृष्ठा में ज्यादातर लिखा गया कि शिर्क का कोई माफी नहीं। अल्लाह ताला जगह जगह बता दिया कि शिर्क का कोई माफी नहीं। शिर्क जो गुनाह है, करने से होता है, बोलने से होता है, ऐसा सोच दिमाग में रखने से भी होता है शिर्क। और ऐसा सोच, ऐसा बोलना, ऐसा मानना, ऐसा करना, जो काम शिर्क है, वो सब काम करना, मानना, बोलना, समझना, सोचना, ये शिर्क है। मुझे अगर ये, मैं ये सोचता हूं कि 11वीं शरीफ जो है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पैदाइश का दिन, और 6 शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पैदाइश शरीफ, मैं अगर मानूं ये 11 शरीफ है, 6 शरीफ, 12वीं शरीफ, 6 शरीफ ये करूंगा तो मुझे लाभ होगा, ये शिर्क है। अगर मैं ये 11 शरीफ ना करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, ये भी ये शिर्क है। इस मुर्दे के वसीले से मैं दुआ मांगूंगा तो मेरा दुआ कबूल होगा, ये शिर्क है। इस कब्र के मुर्दे से क्या कहते हैं, कब्र के मुर्दे के ऊपर माजा चादर चढ़ाऊंगा, या भेड़ बकरी मन्नत मानूंगा, उसके नाम पे जबा करूंगा, तो ये शिर्क है। मेरा ये अकीदा है कि ये, इस जो पीर है, ये जो लैंगटा पीर है, ढोंगी पीर है, ये बुजुर्ग, इसके हाथ में बैत होऊंगा, इसका गुलामी करूंगा, इसका बात मानूंगा अंधे की तरह, ये सब शिर्क है। मैं अंधे की तरह, ये क्या कहते हैं, ये आलिम नाम के जाहिल जो है, जालिम, आलिम नाम के जो जालिम है, शैतान रूप का जो शैतान है, शैतान रूप का जो इंसान है, इंसान रूपी शैतान, ये सब लोगों जो स्टेज में कहता है अल्लाह का जो परिचय है वो गलत समझाता है, और मजार के मुर्दे से दुआ मांगना, चादर चढ़ाने, ये सब हलाल कहता है, इसका बात अंधों की तरह मान लेता, इस पर अमल करता, इसी हालत में मर गया, ये सब शिर्क है। और जो हराम काम है उसको हराम ना समझना,
जैसे लॉटरी काटना, जुआ खेलना, शराब पीना, किसी को गाली गलौज करना, किसी को मारना पीटना, किसी को नुकसान करना, जो हराम काम है उसको हराम नहीं समझना, ये भी शिर्क है। जो नफ्स के गुलामी करे, अपना दिल जी जो चाहा वो किया, जो खराब लगा वो काम दूर रहा, ये सब शिर्क है। तो शिर्क सोच में, अमल में, मानने से होगा, बोलने से होगा, तो ये सबसे तौबा करना होगा। तो अल्लाह वही बात कहा कि रहे वो लोग जिनके चेहरे उज्जवल होंगे, वो अल्लाह का दयालुता के छाव में होगा। ये अल्लाह की आयतें जिन्हें हम सत्य के साथ सुना रहे हैं, मकसद पर्पसफुल। अल्लाह संसार वालों पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहता है। अल्लाह ताला नहीं करता किसी पर अत्याचार।